आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख शासक और उनके सेनापति कौन कौन थे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मालदेव। जोधपुर मारवाड़ के शासक थे मालदेव। और मालदेव का जब शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था, शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध या सुमेल गिरी का युद्ध, ये युद्ध हुआ था 5 जून 1544 को युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में मालदेव के सेनापति थे जैता और कुप्पा, और उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई थी। और उनकी सेना थी 12,000 सेना जैता कुप्पा की, और शेरशाह की सेना थी 80,000। लेकिन इन्होंने एक बार शेरशाह को युद्ध के मैदान में ये संभव महसूस करा दिया कि भाई शेरशाह की सेना हारने वाली है, और शेरशाह ने उस युद्ध के बीच में ही नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। और जब वे युद्ध जीते थे शेरशाह 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध, तब उनके मुंह से ये कहावत निकल गई थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दूसरा शासक था रतन सिंह, और रतन सिंह का अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में युद्ध हुआ था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था उस समय, चित्तौड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का दूसरा शाखा हुआ था। राजस्थान का दूसरा शाखा चित्तौड़ में हुआ था, और चित्तौड़ का प्रथम शाखा चित्तौड़ में 1303 में हुआ था। उस समय शासक थे रतन सिंह, और इनके सेनापति थे गोरा बादल। गोरा और बादल सेनापति थे। इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई थी, और अलाउद्दीन की सेना से इन्होंने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। और परमर्दी देव, ये भी चंदेल शासक थे परमर्दी देव, और इनका पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था। परमर्दी देव का पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ था 1182 ईस्वी में, और उस युद्ध का नाम था महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध हुआ था, महोबा का युद्ध। और उस युद्ध में परमर्दी देव 1182 में युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान तृतीय से परमर्दी देव का। और परमर्दी देव चंदेल शासक था, और उनका युद्ध हुआ। और उस युद्ध में परमर्दी देव के शक्तिशाली सेनापति थे जिनका नाम था आल्हा। ये गलती से आला लिखा गया है, इसका पूरा नाम था आल्हा। आला इनका नाम था। और आला और उदल दो सेनापति थे, और उन्होंने इतनी वीरता से युद्ध लड़ा था कि एक बार पृथ्वीराज चौहान को भी महसूस हो गया कि हमारी सेना हारने वाली है, और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। लेकिन इन्होंने आला उदल ने इतनी वीरता दिखाई, और इन्होंने वीर गति को प्राप्त किया था। और फिर आता है हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान का अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था 1301 ईस्वी में। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में रणथंबोर का शासक था हमीरदेव चौहान, रणथंबोर का शासक था। और इस युद्ध में 1301 के युद्ध में रणमल और रतिपाल इनके सेनापति थे हमीरदेव चौहान के। और इनके विश्वासघात के कारण हमीरदेव चौहान हार चुका था, और राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था हमीरदेव चौहान के समय। राजस्थान का प्रथम शाखा हमीरदेव चौहान के समय हुआ था, और राजस्थान का द्वितीय शाखा रतन सिंह के समय हुआ था। ये मेवाड़ चित्तौड़ के शासक थे, और इनके सेनापति थे गोरा बादल। अब लेते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी एक दिल्ली के बादशाह थे, और खिलजी वंश के थे। और इनके दो प्रमुख सेनापति थे उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां थे। और इनका जब रणथंबोर से युद्ध हुआ हमीरदेव चौहान से रणथंबोर का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में 1301 ईस्वी में नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी युद्ध के मैदान में। और उस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की विजय हुई थी। और ये युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था, और राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था इसमें। और हमीरदेव चौहान की पत्नी थी रंग देवी, जिसके नेतृत्व में जौहर हुआ था। रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ था, और वो जौहर हुआ था जल जौहर हुआ था। अब लेते हैं हम उदय सिंह।
और उदय सिंह थे चित्तौड़ के शासक, और इनके समय अकबर ने आक्रमण कर दिया था। और अकबर ने जब आक्रमण किया था उस समय उदय सिंह थे महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह, और उसके समय अकबर ने आक्रमण कर दिया था 1568 ईस्वी में आक्रमण कर दिया था चित्तौड़ के किले पर। उस समय उदय सिंह ने अपने सेनापति जयमल और फत्ता को किले का भार सौंप कर ये जंगलों में चले गए थे, और इस युद्ध में अकबर की विजय हुई। और ये चित्तौड़ का तृतीय शाखा था, 1568 में चित्तौड़ का तृतीय शाखा हुआ था। और जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।